अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें और क्या क्या ट्रेडिंग में ज़रूरी है। तो भाई आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही वीडियो पे क्लिक की है। ए टू जी जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखिए। और अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि हर नहीं होने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई कुछ स्टेप्स में मैंने इस वीडियो को कन्वर्ट किया, यानी कि आपको कुछ चीज़ें कुछ स्टेप्स में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो भाई नंबर 1 पे आपने अपनी ट्रेडिंग की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी ट्रेडिंग करनी है। फॉरेक्स करनी है, क्रिप्टो करनी है या आपने स्टॉक करनी है। ठीक है, अगर तो आप प्रॉपर हाई लेवल के बंदे हैं और हाई लेवल पे जाके ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भाई स्टॉक मार्केट आपके लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन वो एक हाई लेवल की ट्रेडिंग है। लेकिन अगर आप एक दरमियाने दर्जे के बंदे हैं और आप मतलब ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जैसे फॉरेक्स है, क्योंकि फॉरेक्स ज़्यादा आपकी बेटिंग टाइप पे आती है, तो आप फॉरेक्स पे आ जाए। लेकिन अगर आप दोनों तरह चलना चाहते हैं, आप रिस्क भी ले सकते हो और आप छोटे पैमाने पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो क्रिप्टो से बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो आपके पास एक बाकायदा बेसिकली आपका एक समझे बिज़नेस भी है। यहाँ पे आप शॉर्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिस्क भी ले सकते हैं, तो क्रिप्टो आपके पास सबसे बेस्ट रहेगी। उसके बाद आता है जी आपने ट्रेडिंग कौन सी टाइप की करनी है, यानी ये तो आपकी ट्रेडिंग को सिलेक्ट करना है। आगे ट्रेडिंग की टाइप्स होती है ट्रेडिंग के अंदर। और फॉर एग्जांपल आपने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, आपने डे ट्रेडिंग करनी है या आपने इन्वेस्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक दिन में कुछ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एक दिन में बार बार, तो आप लोगों के लिए स्कैल्पिंग बेस्ट होगी। क्योंकि स्कैल्पिंग में आप 1 मिनट में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, 10 मिनट्स में भी कमा सकते हैं और 1 घंटे में भी कमा सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी आप डेली बेस पे थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो भाई डे ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे भी आपको लेकिन एक मसला होगा डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में कि आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, यानी आपको ऑन टाइम स्क्रीन के ऊपर रहना पड़ेगा, तब आप इन ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर सकेंगे। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते, यानी आप एट अ टाइम नहीं बैठ सकते, तो भाई आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट कर दो एक दफ़ा और बैठ जाओ सुकून से, इंतज़ार करो भाई कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। वो आपके फंडामेंटल या आपके टेक्निकल पे इन्हिसार करता है कि आपके कितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आपके कितने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उतना टाइम वेट करना पड़ जाएगा। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद क्योंकि आपने ट्रेडिंग करनी है तो भाई ट्रेडिंग में आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे एक्सचेंजेस आपने देखी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डॉलर से भरोसा वास्ता पड़ने वाला है। तो डॉलर के लिए कौन सी बेस्ट एक्सचेंज है, या आपने एक्सचेंजेस पे भी ट्रेडिंग करनी होगी, फ्यूचर ट्रेड करनी होगी, तो भाई आपके ट्रेडिंग में कौन सी आप बेस्ट रहेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने करना है भाई अपने डॉलर के लिए, तो भाई बाइनांस, ओकेएक्स, बिटकिट, बायबिट, ये कुछ एक्सचेंजेस है जो आपके लिए बेस्ट होंगी। आप कोई और एक्सचेंजेस भी दे सकते हैं, लेकिन जो एक्सचेंजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे वो एक्सचेंजेस आपने ट्राई करनी है। उसके बाद आ जाता है कि आपने ट्रेडिंग ऐप्स कौन सी यूज़ करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐप्स में हर एक ऐप में मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको एक ऐप पे नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस देखने, तो भाई कॉइन मार्केट कैप आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे आपको हर कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा, इसकी कितनी सप्लाई है, कितनी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, कितनी प्राइस है, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ए टू जी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएगी, कम्युनिटी गाइडलाइन सब कुछ। लेकिन अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस देखें तो भाई टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपके पास ट्रेडिंग व्यू से बेस्ट ऐप कोई नहीं मिलने वाली। ट्रेडिंग व्यू पे आपको हर कॉइन का मिल जाएगा, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, कोई भी कॉइन हो, आपको वहाँ पे उसकी हर किस्म के टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएंगे। कोई अपने इंडिकेटर यूज़ करना है, RSI करना है, MDCA करना है, कोई भी अपने इंडिकेटर यूज़ करना है, तो आपके पास इस वक्त जो होगी ट्रेडिंग व्यू से ऊपर कोई आपको ऐप नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप यहीं पे आते हो और आप सिर्फ मीम कॉइन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो भाई डेक्स के अंदर से आपके पास बेस्ट ऐप कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि डेक्स के अंदर पे आपको हर मीम कॉइन का बायोडाटा मिल जाएगा, चाहे वो सोल ब्लॉकचेन पे लिस्ट है, चाहे वो पॉलीगॉन पे है, चाहे वो BNB पे है, या चाहे एथेरियम पे, किसी भी ब्लॉकचेन पे वो लिस्ट है, तो आपको वहाँ पे उसका A to Z डाटा मिल जाएगा। और आप अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो वहाँ पर आप वॉलेट ट्रैक करके बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा अपने टेक्निकल एनालिसिस सीखने पे। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने पे आप लोगों को, ये तो मैंने बता दिया कि टेक्निकल एनालिसिस आप कहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखते तो आपको हो सकता है आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस कर जाए। और इस तरह अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीखते, आपको न्यूज़ के बारे में नहीं पता, तो आप लोग लॉन्ग टर्म में भी लॉस ही करोगे। क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसे ज़रूरी है, समझिए कि आपकी ट्रेडिंग विदाउट टेक्निकल एनालिसिस और विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग ज़ीरो है। चाहे आप लोग एक दिन में 1 लाख प्रॉफिट बना लो, दूसरे दिन आप 2 लाख लॉस कर दोगे। अगर आपके पास फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, आपके पास एक चीज़ भी है और दूसरी नहीं है, तो हो सकता है आप एक ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर जाओ, लेकिन दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम हैं, तो आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी कर लेनी है।
उसके बाद आ जाता है कि आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो भाई आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, आपको कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। कोर्सेज़ मैंने ये कहता पेड कोर्सेज़ करो। भाई आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो ट्रेडिंग, तो आपको वहाँ पे हर किस्म के कोर्सेज़ मिल जाएंगे। आप मेरे साथ ही जुड़े रहो, आपको A to Z इसी चैनल पे मिलेगा। यानी आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है फुल गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो इस ट्रेडिंग में आपके पास आती है वो रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं करते तो भाई आप लोग लॉस में जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता तो आपके पास $100 है। ठीक है, अब $100 को आपने कैसे लगाना है ये आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने $100 एक ही दफ़ा एक कॉइन में लगा दिया, हो सकता है वो सारा सारा कॉइन डाउन चला गया, आप लॉस में चले गया। या आपने क्या किया जी, $100 आपने एक दफ़ा सारा लगा दिया, सारा डंप। तो आपने करना है कि आपने ऐसे लगाना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को पहले 4 पार्ट्स में तकसीम करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी $100, तो आपने $100 को $25 में 4 हिस्से कर लिया। उसके बाद क्या, आपने जो $25 गए वो भी आपने एक कॉइन में लगाने, वो बल्कि 5 कॉइन में लगाने। अब आपको यहाँ आगे फ़ायदा क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप अगर मार्केट पाँचों कॉइन नीचे चले जाते हो, आपके पास क्या पड़े $75 पे, तो आप $25 और उठा के वहाँ पे लगा दोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप लोग अगर चलो ये आप काम नहीं करते, आपके पास चला गया एक कॉइन नीचे चले गया, एक आप चला गया, तो क्या होगा, फिर भी आपको प्रॉफिट लॉस दोनों मैच करके आप बराबर में आ जाओगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए पहले इंसान को पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप लोग कर लेते हो तो उसके बाद आप अगले स्टेप कर सकते हो ट्रेडिंग सीखने के लिए। यानी आपको अभी पता चले कोई कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग शुरू करने के लिए ज़रूरी है, फिर आपको ये सीखना, ये सब कुछ करना, ये एक अलग स्टेप है। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में लेंथी के तौर पर बता दूँगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।